हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज मैं कहाँ जाता हूँ आपको आगे के ब्लॉग में बताऊँगा। और हमारी सैलरी आज आ चुकी है, होल्ड पे थी। तो क्यों होल्ड पे थी, क्यों नहीं आ रही थी, तो मैं इस ब्लॉग में आपको बताऊँगा। और मैं फिर लेके चलूँगा आपको जिस कंपनी में जहाँ मेरी सैलरी होल्ड हो रखी थी, जिसके कारण। तो हमारे साथ आदित्य है, अभी मैं निकल चुका हूँ। गाइस, इन भैयों को चाहिए खाली सीट, लेकिन मिल ही नहीं है। अब चलते हैं, वर्षा मैडम आ गई है, साथ में लाएगी कीचड़ और फिर किच किच कर देगा वो सारा माहौल। गाइस, फिर वर्षा मैडम चली गई और सूरज सर आ गए और इतनी तेज़ धूप के साथ आए हैं। गर्मी बहुत है गाइस, ये देखो भेड़ भी चल रही है रोड पे। तो अब मैं पहुंच चुका हूं। तो गाइज़, मैं पहुंच चुका हूं जहां मुझे जाना था। ये देखो, इस ओवरब्रिज के ऊपर से उस क्रॉस करके जाना है मुझे। और मुझे कहां जाना है, किस कंपनी में जाना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ओवरब्रिज क्रॉस कर रहा हूं। आप ये देखो बाहर का व्यू कैसा है। ये जो एक्सप्रेसवे है, ये जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे है। तो गाइज़, मैं पहुंच चुका हूं। मुझे जाना था जहां, आप यहां पे देखना, टाटा मोटर्स का सर्विस सेंटर है। उसके साथ साथ टाटा मोटर्स का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका भी सर्विस सेंटर है। तो हमारे टाटा जी ने इतना कुछ करके इंडिया के लिए दिया है। तो अब मैं पहुंच चुका हूं गाइस जहां मुझे जाना था, चाकर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये वही कंपनी है जिसकी वजह से हमारी सैलरी होल्ड पे गई थी। तो गाइज़, मैं पहुंच चुका हूं चाकर इनोवेशन में। इनका जो गन था लेज़र वाली, वो ख़राब हो चुकी थी। इसके सारे लेंस ख़राब हो चुके थे, तो पहले तो लेंस चेंज करना था। तो अभी मैं सारा गन खोलूँगा, फिर नया वाला लेंस लगाऊँगा, पुराने वाले के साथ रिप्लेस करूँगा, फिर पैसे लूँगा इनसे जो जितनी कॉस्ट थी। उसके बाद फिर जो हमारी सैलरी होल्ड पे थी वो फिर आ जाएगी गाइज़। तो करते हैं शुरू। गन खोलते हैं पहले। ये देखो कॉलिमेशन लेंस है। तो गाइज़, लेंस चेंज करते समय केयरफुल होना होता है कि इसमें डॉट मतलब फिंगरप्रिंट ना आए उसमें, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो एक कॉलिमेशन लेंस मैं लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो गाइज़, अब लेंस लग चुका है। अब कॉलिमेशन लेंस अंदर डाल दिया हूँ मैंने। तो अब इसको मास्किंग टेप से इसको कवर कर देते हैं कि डस्ट वगैरह ना जाए उसके अंदर। अब एलन की से इसको टाइट कर देते हैं। तो गाइज़, हमारे साथ भी जो वहाँ के सुपरवाइज़र थे वो बैठे हुए थे। ये गाइज़ गैल्वो मिरर होता है, गैल्वो मिरर का मैंने लेंस लगा दिया है। अब जो ऊपर से रैप किया होता है उसको मैं निकाल देता हूँ और उसके बाद गैल्वो मिरर गन के अंदर डाल दूँगा। इसका काम होता है कि जो लेज़र निकलती है मोनोक्रोमेटिक बीम के रूप में, उसको बॉवल करके उसको एक विड्थ प्रोवाइड करती है। जैसे 2 mm, 2.5 mm, 3 mm की विड्थ अगर चाहिए तो ये गैल्वो मिरर के साथ एक मोटर लगा होता है, तो वो प्रोवाइड करता है सारा कुछ। तो अब मैं इसको लगा दिया हूँ। अब एलन की के हेल्प से मैं इसको टाइट कर दिया। अब गाइज़, मैं फ़ोकस लेंस लगा रहा हूँ। ये देख सकते हो आप, ये फ़ोकस लेंस होता है सबसे आगे में। तो इनका फ़ोकस लेंस भी ख़राब हो चुका था, तो इनका फ़ोकस लेंस भी मैंने चेंज कर दिया। अब इसको स्क्रू से टाइट कर देता हूँ। फिर इसका प्रोटेक्टिव लेंस चेक करूँगा। तो इनके प्रोटेक्टिव लेंस में डॉट नहीं था, तो इसको मैंने एज इट इज़ लगा दिया है। बाकी अभी मास्किंग टेप से इसको कवर कर देते हैं। ये मैंने देखा कि यहाँ पे डॉट नहीं था, बस एसीटोन और बड्स के साथ मैंने इसको क्लीन किया तो ये क्लीन हो गया था, इसमें डॉट दिख नहीं रहा था। तो गाइज़, एक लेंस तो बचा हुआ था इनका, तो मैंने इसको लगा दिया है। अभी आप देखो, क्लीन कर रहा हूँ। तो गाइज़, अब गन के सारे लेंस मैंने चेंज कर दिए हैं। अब यहाँ पे आते हैं, QVH लगाने की बारी आती है। तो QVH जैसे ही मैंने खोला, देखा उसमें काफ़ी डस्ट जमा हुआ था, तो फिर उसको एसीटोन के साथ क्लीन किया है। क्योंकि अगर डस्ट रहा और मैं इसको लगाकर अगर चला दूँ मशीन को, तो ये सारे लेंस फिर से डैमेज कर सकता था। इसलिए सबसे पहले अगर डस्ट है तो उसको एसीटोन और बड्स के साथ क्लीन करना होता है। तो मैं अभी ये एसीटोन लगा के और बड्स के साथ क्लीन कर रहा हूँ। तो गाइस, लेंस क्लीन करते टाइम सबसे पहले तो फ़ैन को ऑफ़ करना होता है, क्योंकि अगर कोई डस्ट वगैरह जाए उसके अंदर तो फिर प्रॉब्लम होती है लेज़र फायर होने में। तो आपको
देखना होगा कि वहाँ पे कोई फ़ैन वगैरह तो नहीं चल रही, डस्ट वगैरह तो नहीं ज़्यादा है। फिर आपको चेंज करना होता है लेंस वगैरह। तो मैंने लेंस क्लीन कर दिया है, QVH का कैप भी क्लीन कर दिया है। अब गन के अंदर QVH लगा रहा हूँ मैं। तो नीचे एक लॉक होता है, उसको लूज़ करके QVH का कैप लगाना होता है। तो अभी मैं QVH का कैप के साथ वो जो QVH होता है वो गन के अंदर डाल रहा हूँ। तो गाइज़ मशीन रेडी हो चुकी है, आप वेल्डिंग देख सकते हो, यहाँ पे वेल्डिंग भी हो रहा है सही से। तो गाइज़ इनका जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो चुका है। तो गाइज़ अब काम कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे निकलना होगा यहाँ से। तो मैं यहाँ से अब निकल रहा हूँ। तो जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हो चुका है, अब मुझे घर जाना होगा। तो यहाँ से तो गाइज़ ये देखो गुड़गांव की ट्रैफिक कितनी अच्छी लग रही है, लाइटों से भरी हुई रोड। और फिर मैंने क्रॉस किया। तो गाइज़ गर्मी बहुत थी, तो यहाँ पे भैया ने लगा रखा था, कुल्फ़ी वाले भैया थे। तो मैं यहाँ पे बादाम शेक पिया। ये नरसिंहपुर में है, यहाँ पे जो चाकर इनोवेशन है, सेक्टर 35 गुरुग्राम, वहाँ पे भैया लगाते थे। हालांकि बहुत ही टेस्टी था इनका बादाम शेक। तो मैंने बहुत पिया और भैया ने पहचाना मुझे और सब्सक्राइब भी किया चैनल को। तो अगर आपको भी ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर सकते हो। थैंक यू। और गाइज़ नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।